कर महावीर सब अपने प्यारे भाई नट को जो बदने खाई नेत्री का मार्ग बता गई तीर्थंकर महावीर सब फूल एक बन के सब दीप एक आंगन के सबने संग दृष्टि जगा गयोगी तीर्थंकर महावीर सब एक गगन के तारे घूमा के राज दुलारे समरथ की दृष्टि जगा गयोगी तीर्थंकर महावीर सुख दुख जीवन के साथी नट बुद्धिन दो मत गाती साहस का सबक सिखा गई तीर्थंकर महावीर हे ग्रंथ अनेक है जग में हे पंथ अनेक है जग में कर मंजिल एक बता गई तीर्थंकर महावीर कठनी करनी समरथ हो बाहर भीतर मधुरथ हो हृदयता की राह दिखा गई तीर्थंकर महावीर खान पीन में समता मरने जीने में समता आत्मा में लगन लगा गयोगी तीर्थंकर महावीर समता के दीप जगा गयोगी तीर्थंकर महावीर संयम के गीत सुना गयोगी तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर महावीर। अब से बात कर रही थी चंदन की राजा भीम अपनी बेटी को ढूंढने वन वन भटक रहा है और पूरी सेना लगा दिए बेटी दामाद को ढूंढने की, लेकिन ना तो बेटी का कोई पता चला ना दामाद। और एक पंडित जी राजप्रेम भी एक कार्य सौंपा हुआ था और वो ढूंढते 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 अचलपुर पहुंच जाते। अचलपुर जो भीम का महाराजा भीम का साधु का घर था, वो वहां पहुंचा। वहां पहुंचता है तो राजा पूछता है, राजकोई आप यहाँ कैसे आए हो, किस काम से आए हो? राजा रानी कुशल मंगल तो है, राजा रानी का कुशल मंगल है, हम एक कार्य में जुटे हुए हैं और एक दुखद समाचार। क्या दुखद समाचार हो पूछ लेता है तो कहता है दामाद और बेटी राजकुमारी दोनों वनवासी बन गए और हम उसे ढूंढ रहे हैं। पूरी सेना भी जंगलों में ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कोई आशा का किरण दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढते ढूंढते पैरों में भी छाले पड़ गए। राजा कहता है बात तो सही है, जंगल इतना बड़ा है, कहाँ ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे, और जितना हो सके मैं भी सहयोग करूंगा। अकेले मेरी भी भांति है, मैं भी सहयोग करूँ। रानी की बैठ के बात सुनती है, उसके आँख भर आते हैं और वो
अंदर चली जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में आता है, रानी के दिमाग में, कि अभी कुछ दिन पहले नई राशि आई है, वो भी वहां से तो आई है अयोध्या से, वो तो रानी की राशि थी, तो उसके पास कोई ना कोई सुराग होगा। वापस आती है, राजपुरोहित को कहती है, राजपुरोहित आप जाना मत, पंडित जी आप रुक जाओ, आप जाते जाते एक दासी अयोध्या से आई हुई है, उससे आप मिल लो एक बार, क्या पता कोई सुराग मिल जाए आपको। तो इतने में पंडित जी इतने खुश हो जाते हैं, चलो कोई ना कोई एक उम्मीद तो मिली हमको, इतने दिन से हम ऐसे ही भटक रहे थे, आज हमें एक उम्मीद मिली है कि कोई ना कोई आके सुराग मिल जाएगा, और अंदर ही अंदर खुश होने लग जाते। तो रात कोई पंडित जी वहां से मुड़ते हैं जाने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो रानी कहती है, आप रुक जाओ, आपकी जाने की तकलीफ करो, दासी को मैं यही बुला दी। दासी को आवाज दी जाए, भेज के दासी को बुलाया जाता है, वो आती है, विनम्र भाव से रानी को प्रणाम करती है, माता जी बोलो क्या काम है, मैं आपके हाजिर हूँ आपका काम। तो रानी कहती है कि महाराजा भीम के यहाँ से पंडित जी आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते। अब इतना कहते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन सरकने लग जाती है, और वो सोचने लग जाती है कहीं पिताजी को पता तो नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ। अब मैं क्या जवाब दूंगी कि मैं मेरे मासी के यहाँ ही नौकरानी बन के रह रही हूँ, दासी बन के रह रही हूँ, अब मैं क्या जवाब दूंगी, और आप तो मेरे को यहाँ से लेके जाएंगे। अब उसके मन में प्रश्न ही प्रश्न उठने लग गए, और एक नजर पंडित जी की ओर देखती है, और रानी वहां से निकल जाती है, कहते तुम दोनों बात करो, और उस व्यक्ति को कहते हैं जो भी प्रश्न पूछे उसका सही सही जवाब देना, क्या पता आज तुम्हारे जवाबों से कहीं इन लोगों का पता चल जाए मेरी गांधी और दामाद का। इतना कहकर रानी वहां से चली जाती है। वो नजर उठा के पंडित जी को देखते ही हाव भाव खो जाती है, और पुराने ख्यालों से खो जाती है कि बार बार पंडित जी आते थे, मैं उसे खेलती थी, उसके साथ खेलती थी बचपन में, वो सब उसे याद आने लग जाता। फिर मन में एकदम से वापस पुरानी बातों को सोच के याद आता है कि मैं तो कहाँ खड़ी हूँ, पंडित जी के सामने खड़ी हूँ, मेरे को उनको प्रश्नों का जवाब देना है, और मुझे तो अभी ऐसी खुशी हो रही है पंडित जी मेरे को पहचाना नहीं, ये बोल के उसके मन में खुशी हो जाती है। अब दोनों के बीच वार्तालाप चालू होती है। पंडित जी जैसे उसकी आवाज सुनते हैं, एक तो राजकुमारी की आवाज जैसी लग रही है, फिर जो वार्तालाप बढ़ती जाती है, तो विश्वास हो जाता है कि है ना है ये तो राजकुमारी है। फिर पंडित जी के मन में विचार आता है, राजकुमारी मासी के यहाँ दासी कैसे बन सकती है, ये संभव नहीं, लेकिन इसकी बातों से और इसकी चाल से ये लग रहा है कि राजकुमारी पहचान नहीं पाए। क्यों इतने वर्ष जंगल में निकाले, रूप में परिवर्तन आ गया था, रहन सहन बदल गया था, और पहचान नहीं पाए, लेकिन मन में विश्वास हो गया कि है ना है राजकुमारी तो यही है, लेकिन पूछू कैसे। तब उसके दिमाग लगाता है, उसके सिर पे एक तिल था, अगर वो तिल मेरे को दिख जाएगी तो समझ लूंगा यही राजकुमार। अब उसको बातों बातों में उलझाना चालू कर दिया। वो दासी थी तो सिर नीचे करके ही बात कर रही थी, और वो भी जानती थी अगर कहीं मेरा चेहरा गौर से देख लेंगे, कहीं पहचान लेंगे तो मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं किस चीज को क्या क्या जवाब दूंगी, मासी को क्या कहूंगी कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी दासी बन के रही, पिताश्री को क्या जवाब दूंगी मैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं आपके पास नहीं हूँ, वन में चली गई, क्या किस किस को क्या क्या जवाब दूँ।
तो अपना सिर ऊंचा नहीं करके, नीचा करके ही बात करती रहती। और पंडित जी को एकदम विश्वास हो गया, है ना है, राजकुमारी यही है, कैसे भी करके उस सिर का तिल देखना है। अब मुझे इसको, इसका सिर ऊंचा करने के लिए कोई तो बहाना बनाना। धीरे धीरे राशि से बेटी तक आ जाता है, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो और तुमने हमारी कितनी मदद की है। क्या पता आप, मैं जिस तरफ आप जो कह रही हो उस तरफ जाऊंगा, मेरे को भी मिल जाएंगे राजा और रानी, तो हमारे राजा और रानी का भी हल्का हो जाएगा ना, हम दामाद को घर लेके जाएंगे। इतना कहते कहते बस वो कहती है, एक बार मैं भी तुम्हारे सिर पे हाथ फेरना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो। पंडित जी बहुत एकदम आपको आंख भर आ जाती, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा सकी कि पंडित जी किस बहाने मेरे को छूना चाहते। और पंडित जी उसको देखी देखी देखे सिर के हाथ को देखते हैं, सिर तो देखिए आपको आंखों के आंसू गिरने लग जाते हैं। राजकुमारी मिल गई, राजकुमारी मिल गई, बाहर से चिल्लाना चालू करना। वो तो एक पल के लिए अपनी खुशी के रोक नहीं पाते हैं और उसको वही छोड़ के राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा उसे कहते, क्या बात हो गई, कोई खुश कैसे हो, कोई सुराग मिल गया क्या आपको? तो राजा को कहते, कोई सुराग नहीं मिला, राजकुमारी मिल गई हमको। तो क्या बात कर रहे, राजकुमारी यहाँ पे? कि हाँ, जो नई राशि आई थी वही हमारी राजकुमारी है। इतना सुनते ही अब दासिया राजा भी वहां से जाता है अपनी रानी को बताने कि तुम्हारी भांजी मिल गई है, तुम्हारी भांजी। और वो भी वहां पहुंच जाते हैं और भांजी को देख मन में, रानी के मन में अपने आप में इतनी घृणा होती रहती है, मैंने अपनी भांजी को दासी की तरह रखा, इतना काम कराया, वो भी एक रानी थी, और मैंने रानी से, अपनी राजकुमारी से इतना काम कराया, मेरी भांजी को मैं पहचान नहीं पाई। मन में घृणा और एक तरफ खुशी, खुशी का कोई पार भी नहीं, और दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती है और अब दोनों आमने सामने हो जाते हैं। अब दोनों के मन में प्रश्न, तो रानी के मन में बहुत है, मैं उससे कुछ पूछूं, लेकिन पूछने से पहले ही आंखों की धारा निकलती है, आंखों से आंखों में सब बातें उनकी हो जाती है और दोनों गले मिलके अपना दुख प्रकट कर लेते। पंडित जी कहते हैं, अब देरी मत करो, चलो हमारे साथ। राजा रानी बहुत परेशान है, राजा भीम बहुत परेशान है और रानी भी बहुत परेशान है। आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितने दिनों से वो ढूंढ रहे हैं, कितने वर्ष हो गए, लेकिन आप दोनों का कोई पता नहीं चला। अब शीघ्र चलो। जब आगे बढ़ते हैं उसे लेके कुंडलपुर पहुंच जाते हैं। कुंडलपुर पहुंचते ही माँ के आंखों में आंसू चालू हो जाते हैं और पिताजी को अपने क्षमता खा लेता है, आंसू बाहर नहीं निकालता है, भरे हुए आंसू की रोक लेता है और माँ वही चालू है। अब वहाँ अद्भुत मिलन होता है माँ बेटी का, पिता और बेटी। मिलन के बाद आंखों आंखों में सब दुख दोनों समझ जाते हैं कि बेटी के साथ क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, अपने आप सब बातें समझ जाती है, बोलने का मौका नहीं मिलता, खुशी का कोई पार नहीं था। और रानी उसे कमरे में लेकर चली जाती, कमरे से लेके जाओ, कहते तुम अभी थोड़ा विश्राम कर लो। और पूरे
राज्य में खुशियां मनाई जाती है कि राजकुमारी मिल चुकी है, राजकुमारी मिल चुकी है। हर कोई उससे मिलना चाहता है, हर कोई मिलने वहां पहुंचता है राजकुमारी को देखने के लिए, और पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती है। अब कल सुनेंगे आगे क्या हुआ, और राज राजा को कैसे, राजा नल को कैसे ढूंढेंगे, अब इस बारे में कल सुनाने का भाव रखते हैं। आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी का मतलब साधु संतों के लिए हाजिरी का दिन होता है, और आचार्य ऋषि ने 220 साल पहले ही एक मर्यादा बनाई। उस मर्यादा में लिखा गया एक लाइन, साधु संत गोष्ठी जहाँ भी जाए शुद्ध आहार ले और हट मनवार को। गुरु आचार्य विष्णु बहुत 220 साल पहले ये लाइन उन्होंने वहां पे। हम अभी जसोल में चतुर्मास कर रहे हैं, हम भी यहाँ गोष्ठी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कमी देखी। हम तो एक टुकड़ा रोटी लाते हैं, गांव में बात फैलती है कि मालपा लेके गए। ऐसी बातें सुनने में आ रही है। जब आप साधु को कुछ लेरा रहे हो तो शुद्ध भावना से लेरानी चाहिए। ये नहीं कि बाजार में बात करने के लिए लेरा रहा हूं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हमारे नियम ही है हट मनवार। और हम कहीं भी गोष्ठी करें, ये नहीं होना चाहिए कि महाराज तो वहीं से वहीं गोष्ठी करते। मुनिश्री ने जब से हम आए हैं, मुनिश्री ने क्रम बनाया है, अपने को एरिया के हिसाब से गोष्ठी करनी है कि सबको लाभ बराबर मिले। ऐसा नहीं हो कि किसी को ज्यादा किसी को कम, ये नहीं होना चाहिए। और जैसा मुनिश्री फरमाते हम वही गोष्ठी। शाम के घर कोई कुछ ही है जिसके चोरियार होते हैं, जिनके यहाँ जल्दी खाना बनते हैं, वहां तो पात्रे गोष्ठी होती है। उसको लेकर भी चर्चा बहुत हो रही है कि महाराज तो पात्रे गोष्ठी करते हैं, महाराज तो पात्रे गोष्ठी करते हैं। आपको कोई शंका है तो आप हमारे पास आओ, हमसे बात करो। इसके सिवा आप बाजार में बात करते हो, ये अच्छी बात नहीं। और ठीक है, मुनिश्री ने मेरे को रोक के रखा है, मेरा बस चले तो जो उसने बात की वहां की गोष्ठी तो 4 महीने के लिए बंद ही कर दूं मैं सीधे, कि हमारे पास सबके नाम आ चुके हैं और अभी आ भी रहे और थोड़े, उनके यहाँ से कुछ लाने का भाव ही नहीं रखा। अब कहना तो नहीं चाहिए, मैंने अपना आज और ज्यादा कम कर लिया। अभी मैंने ये सोच लिया है जब तक रसोल में है 11 जगह से ज्यादा लेने का त्याग है। वैसे तो 5 चीजें तो पहले से मेरे त्याग है, ड्राई फ्रूट का त्याग है, लगभग फ्रूट के भी लगभग पूरे त्याग है, 1-2 फ्रूट छोड़ के बाकी सब फ्रूट के भी त्याग है। अब तो 11 जगह से ज्यादा लेने का भी त्याग है। और जब आप कुछ लहरा रहे हो और आप बाजार में बात करते हो, आपको लाभ तो मिलना तो कर ही गया और परम बंधन भी और हो रहे। मैं अभी कुछ दिन पहले घर पे गोष्ठी गया था, तो भाई ने गरम फलका बना हुआ था, घी से अच्छा टुकड़ा हुआ था। महाराज फलका कृपा करो, मेरे को फलके की सामना नहीं। वो फलका मेरे सामने गाय को दिया गया। ठीक है, वो उनकी भावना, मैं वो नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था कि गाय को दिया। मेरा कहने का अर्थ था जब आप गाय को दे रहे हो वो बात बाजार में क्यों नहीं करते हो? जब आप किसी को खाना खिला रहे हो वो बाजार में क्यों नहीं करते हो? तो जब साधु को दे रहे हो वो बाजार में चर्चा करनी अच्छी बात है क्या?
और एक बात, प्रसंग चल ही गया तो और एक बात बता देता हूँ। हम पिछले भी चतुर्मास लगने से पहले 15 दिन यहाँ रहते गए थे, तो मेरा लगभग यहीं रहना बैठने का रहता था। मैंने यहाँ पे पानी पीते हुए बहुत लोग, गर्मी ज़्यादा थी, पानी पीते हुए भी बहुत देखा। सब झूठी करके ग्लास पीते, वही ग्लास अंदर डालते वापस, नल से कोई खोलता नहीं, ऊपर से लेता है, झूठी करता उसके अंदर डालता। अब चतुर्मास के बाद भी मैंने 2-3 बार नोट किया। फिर एक दिन मेरे मन में बैठे बैठे कल्पना की कि यहाँ पे ये हाल है तो घर पे क्या होता होगा। वही दूसरी ग्लास से पानी किया, उससे ही वापस किया, उससे ही आटा गुना, उससे ही सब्जी डाली, सब्जी में पानी डाला। अपन कितना गंदा खाना खा रहे होंगे। मैं सिर्फ सूखी चीजें लाना ज्यादा पसंद करता हूँ, दूसरी चीजें लाना थोड़ी मेरे दिमाग से उतर। लेकिन ये तो ठीक है, ये ऊपर की बात है, लेकिन यहाँ की थोड़ी सफाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कभी भी ध्यान रखें, कभी हमें भी जरूरत पड़ जाए पानी लेने का, तो हम उस पानी को देख के, मैंने तो महाराज को उसी दिन कह दिया था, महाराज इतनी गंदी मेरे से ये कभी पानी नहीं पीऊंगा, ये तो छोड़ियार कर लो, लेकिन उधर का पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा, इस टाइम से तो कभी नहीं जाऊंगा। या तो पैन अलग रखवा दो कहीं, महाराज से अपने लिए रखवाना नहीं, घरों से लेके आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ का पानी तो मेरे से कभी नहीं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। क्या हम अपनी भवन में किसी के त्याग भी होते होंगे, किसी के देवी देवता की मनाही होगी कि झूठा पानी नहीं पीना, झूठा नहीं खाना, तो उनको कितना दोष लगता होगा जब वो एक गिलास झूठा करके वापस उसके अंदर डाला जा रहा है। तो इस सब सफाई अपने हाथ में, हम कितना सफाई करते हैं। और कुछ बातें हैं और कभी बताने का भाव रखते हैं, इसी के साथ ओम। पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सर्वभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सर्वभक्ति वंदना। मुने मत्स्य कुमार जी उपस्थित प्रावधारिका, जैसा कि आपको बताया गया 14 है और 14 का दिन हाजिरी का दिन है। और आचार्य भिक्षु ने साधु समाज के लिए मर्यादाओं का निर्माण किया। न केवल साधु समाज के लिए बल्कि श्रावकों को भी इन मर्यादाओं के साथ कुछ शिक्षाएं दी गई है। तो आज हाजिरी का वाचन कर रहा हूँ। सर्व साधु साध्या 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 बुद्धि की अखंड आराधना करें। ईर्या भाषा ऐसे नाम में विशेष सावधान रहे। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोले, आहार पानी पूरी जांच करके ले, शुद्ध आहार भी दातार का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से ले, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय
तथा पूंजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरते, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करे। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की कल्पना की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयत की जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविवाद और समभाव की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार की मर्यादा की। आचार्य भिक्षु को क्यों ऐसा लगा कि मर्यादा को बनाना चाहिए? क्योंकि जैन आगम स्वयं साधु की चर्या के लिए मर्यादा को पहले ही बना चुका है और जैन आगम के अनुसार साधु को 5 महाव्रतों की पालना करनी चाहिए, 5 समितियों की पालना करनी चाहिए और 3 गुप्तियों की आराधना करनी चाहिए। और अगर ये हो रही है तो फिर और किसी मर्यादा की वैसे भी अपेक्षा नहीं रहती है। लेकिन फिर भी साधु जो है सदमस्त है और सदमस्त होता है, उसमें प्रमाद भी स्वाभाविक है, हो सकता है। इसलिए समय समय पे महाव्रत, समिति और गुप्ति उनसे जुड़ी हुई चीजों को और स्पष्टता के साथ मर्यादित किया जाता है। क्योंकि भगवान महावीर के समय की जो साधुता है, कहा गया है वक्र जड़ता के साथ में हो सकता है अनेक रास्ते निकाल दिए जाए, अनेक गलियां निकाल दी जाए, तो उसके लिए फिर अलग अलग, जैसे भगवान आदित्यनाथ और भगवान पार्श्वनाथ तक महाव्रतों का जो क्रम है मात्र 4 महाव्रतों का क्रम ही था। लेकिन भगवान ऋषभ और भगवान महावीर ने इस क्रम में परिवर्तन रखा था। भगवान ऋषभ ने भी पंचयाम महाव्रत की परिक्रमा की और भगवान महावीर ने भी भगवान ऋषभ के अनुसार ही पंचयाम महाव्रत की साधना करवाई। अब कहने में चतुर्याम और पंचयाम नाम भेद, पालना में कोई अंतर नहीं है। न भगवान महावीर ने कोई विशेष नियम लागू किया और न भगवान पार्श्वनाथ या आदित्यनाथ तक के तीर्थंकरों ने नियम को थोड़ी छूट दे दी, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन द्रव्य क्षत्र कालभाव, इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर रहता है और जब मनुष्य के ऊपर इनका प्रभाव रहता है, बुद्धि भी उसके अनुसार बन जाती है और जैसी बुद्धि बनती है उसके अनुसार नियम की भी पालना करवाई जाती है। और जैसा कि भगवान महावीर कहते हैं, वर्तमान अवसर की निकाय पंचम काल, और इस पंचम काल में साधु के 2 गुण स्थान है। छठा गुण स्थान साकल। साधु के समस्त साधु की दृष्टि से देखा जाए तो साधु में 9 गुण स्थान होते हैं, लेकिन वर्तमान में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में 6वां और 7वां 2 ही गुण स्थान है और उसमें भी 7वां गुण स्थान तो कभी कभी आता है, कभी कभी। अधिकतम तो 6ठे गुण स्थान में रहते हैं और 6ठे गुण स्थान का मतलब है साधु संयमी है, लेकिन उसके साथ में प्रमाद भी हो सकता है। और प्रमाद की बात कहे तो स्वयं 4 ज्ञान के धनी भगवान महावीर वेदी साधना काल में उन्होंने भी अनेक बार प्रमाद किया है और 2 प्रमाद तो उनके मुख्य है, जिसको आचार्य भिक्षु ने जनता के सामने रखा। एक तो गोशालक को क्या देना, तेजोलेस्या की शिक्षा देना, उस साधना का क्रम बताना। ये तो
अवधि ज्ञानी थे, मनपर्य ज्ञानी भी थे और गोशालक की प्रकृति से परिचित थे और पात्र को जानते हुए भी भगवान ने वह शिक्षा दे दी। प्रमाद था। तीर्थंकर कभी अपना शिष्य साधना काल में नहीं बनाते हैं, लेकिन पता नहीं गोशालक के ऊपर मोह कर्म का क्या उदय आया कि उनको अपना शिष्य भी बना दिया। और उसके अलावा भी छोटे मोटे प्रमाद को, क्योंकि भगवान महावीर जब तक सर्वज्ञ नहीं हुए उससे पूर्व अंतर्मूरत तक भी प्रमादी थे और अप्रमाद की स्थिति तो 48 मिनट से ज्यादा रहती ही नहीं है। भगवान महावीर का साधना काल 12.5 वर्षों का था, तो अनेक बार प्रमाद और अप्रमाद की यात्रा भी उन्होंने की। तो जब साधु छद्मस्त होता है तो उसके लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं बनाई जाती हैं। तो आचार्य भिक्षु ने भी 3 चीजें सामने रखी कि सब साधुओं को न्याय मिले, सबको सम विभाग मिले और सबके साथ में क्या हो, सबके मन में समभाव की वृद्धि हो, समता भाव की वृद्धि हो, वीतरागता की दिशा में वो आगे बढ़ता रहे। उसके लिए आचार्य भिक्षु ने मर्यादा बनाना उचित समझा। और जिस काल में वे थे उस समय साधु समाज की जो स्थितियां दिख रही थी और उसका भावी परिणाम जो दिख रहा था, उसके आधार पर आचार्य भिक्षु ने मर्यादाएं बनाई। उस समय हर कोई अपना शिष्य बनाने के लिए तत्पर रहता था और जब शिष्य बनाने की बात आती थी तो फिर योग्यता और अयोग्यता नहीं देखती, बस मेरा एक चेला होना चाहिए, जैसा भी हो चेला होना चाहिए और मैं गुरु बन जाऊं। तो अलग अलग संप्रदायों की वृद्धियां हो रही थी, बंटवारे होते जा रहे थे। आचार्य भिक्षु ने देखा ये साधना के लिए बहुत बड़ा बाधक तत्व है, तो उन्होंने एक नियम बना दिया 13पन धर्म संघ में कि सर्व साधु साधिया एक आचार्य की आज्ञा में रहे, विहार चातुर्मास आचार्य की आज्ञा से करे, अपना अपना शिष्य शिष्याए नहीं बनाए। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करे, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से मुक्त कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साधिया सहर्ष स्वीकार करे। तो एक आचार्य के नेतृत्व के अंदर ही धर्म संघ चलता रहे। जो कुछ करना है आचार्य को करना है, दीक्षा देनी है तो आचार्य को देनी, किसी और से दिलानी है तो वह अधिकार भी आचार्य के पास में। दीक्षा देने के बाद उस संत को आचार्य कहीं भी रखे, ये अधिकार भी उनके पास में, और वे भावी आचार्य का निर्णय करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। और वो चाहे वे अपने हाथों से दीक्षित को करे या अपने गुरु भाई को करे, सबको स्वीकार होना चाहिए। गण की एकता के लिए ये आवश्यक है कि उसके साधु साथियों में सिद्धांत या कल्पना का कोई मतभेद न हो। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा कि कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपने समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे तो आचार्य व बहुश्रुत साधु से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में जचे तो मान ले, न जचे तो केवली गम्य कर दे, किंतु गढ़ में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। तो आचार्य ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि है, सोच है, न्याय चिंतन आ सकता है। तो कोई भी नई बात आती है तो आचार्य से उसके विषय में चर्चा की जाए या बहुश्रुत साधु से चर्चा की जाए, लेकिन इधर उधर चर्चा न करे। आचार्य या बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे, यदि जचे तो माने, जबरदस्ती नहीं है कि उन्होंने कहा है तो मानना ही होगा। आचार्य ने भी कह दिया, लेकिन अगर लगता है
कि मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, तो जबरदस्ती नहीं है कि मैं उसे स्वीकार ही करूं, लेकिन उसे केवली गम्य कर दे। जब तक संघ की जो परिकल्पना है उस परिकल्पना के अनुसार ही चले। अगर अपने को नहीं जचता है तो कोई पूछे उस बारे में, तो यह है कि संघ की परंपरा यह है, वर्तमान में संघ की परंपरा यह है, इतना कह के छोड़ दे। अपनी परिकल्पना दूसरों को थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। और जो अपनी परिकल्पना है जब तक संघ में आचार्य द्वारा स्थापित नहीं हो जाती है तब तक उसे केवली गम्य मानकर चले। जैसे प्राचीन समय में संभवतया परम पूज्य गुरुदेव कालू गणित हमारी एक परंपरा थी। हम मानते थे कि आयुष्य को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, और यही धारणा आचार्य भिक्षु से आचार्य कालू गणित तक की। एक संत हुए, पूरा नाम शायद मेरी स्मृति में वो नहीं संभवतया जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, हो सकता है कोई दूसरे भी हो। भीमजी स्वामी की बात है। भीमजी स्वामी जब आगमों का अध्ययन कर रहे थे तो उनको लगा कि हमारी ये आयु के प्रति जो धारणा है वो शायद उचित नहीं है। तो उन्होंने आचार्यों के सामने बात रखी, आचार्यों ने उसको सुन लिया और कोई निर्णय उस समय नहीं दी। तो कहते हैं उस विषय पे जब तक निर्णय नहीं हुआ, भीमजी स्वामी को कभी भी पूछा गया, भीमजी स्वामी ने संघ की जो धारणा है उस धारणा को ही आगे रखा। और तेरापन धर्म संघ में कोई भी बात आती है तो उस पर चिंतन होता है, मनन होता है, बहुश्रुत साधु से भी चर्चा जाता है, आगमों को भी देखा जाता है, अन्य परंपराओं को भी देखा जाता है, और समग्रता से चिंतन मनन करने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो भीमजी स्वामी को भी पूछा गया कि आपकी ये जो धारणा है उसका कोई आधार है क्या? तो भीमजी स्वामी ने संभवतया हाणम सूत्र का उल्लेख किया था, जिसमें 7 कारण बताए थे। उन कारणों से आयु वगैरह कम ज़्यादा हो सकती है। तो फिर बाद में समग्रता के बाद चिंतन करने के बाद में भीमजी स्वामी की जो धारणा थी, आचार्य तुलसी ने तो लगा कि वास्तव में इनका कहना ठीक है, और आगम के अनुसार ये जो बात आ रही है इसके अनुसार आयु कम हो सकती है, बढ़ तो नहीं सकती है लेकिन आयु कम हो सकती है। और उसके बाद में आयु के 2 प्रकार, सोपक्रम आयु और निरुपक्रम आयु, इसकी व्याख्या चालू हो गई और इसे आचार्य प्रवर ने प्रतिस्थापित कर लिया। तो ऐसे अनेक बार होता है कि हमें लगता है कि क्या होना चाहिए, तो हर साधु स्वतंत्र है, वो आचार्यों के सामने बात रख ले। पता नहीं आचार्य कब किस समय उसके बारे में चिंतन करे, कब वो निर्णय, जरूरी नहीं है कि तत्काल उसको लागू ही कर ले। हो सकता है कि खुद चिंतन मनन करे, हो सकता है और साधुओं से उस बारे में चर्चा करे और परंपराओं में क्या है उसकी भी खोज करे और उसके बाद में निर्णय लेने का भी काम करे। इसलिए हमारा दायित्व ये होता है कि कोई सुझाव है भेज दो, उसके बाद में मुक्त हो जाओ। कुछ वर्षों पहले की बात है, मुझे भी लगा कि हमारी ये धारणा, अमुक धारणा, मैं धारणा के बारे में नहीं बताऊंगा, थोड़ी उचित नहीं है, और मैं पूरे रास्ते में चलते चलते उसी के ऊपर चिंतन करता रहा। और जैसे ही स्थान पे आया मैंने रजिस्टर निकाला और 2-2.5 पेज का पूरा एक पत्र लिख दिया। यहाँ पर ये जितने मैं तर्क दे सकता हूँ, दूसरी परंपराओं के तर्क दे सकता हूँ, मैंने दे दिया। और देने के बाद जिस स्थान पर था वहाँ के सभाध्यक्ष को कहा इसको
हेमंत देव के पास से गुरुदेव के पास पहुंचा दो। उन्होंने पहुंचा दिया। मैंने इंतजार किया 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई जवाब नहीं आया। एक बार विनोद कुमार स्वामी ने भी मुझे पूछा, अरे उसका कुछ हुआ क्या? मैंने कहा मेरा काम था, मैंने भेज दिया। अब निर्णय लेना नहीं लेना, जवाब देना नहीं देना, ये आचार्यों की अपनी मर्जी है। मुझे जैसा लगा मैंने सुझाव दे दिए और महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। मैंने देखा चलो पत्र दब गया होगा, लेकिन 9 महीने बाद में आचार्य प्रवर मेरे पास में संवाद भिजवाते हैं मुनि धर्मेश कुमार जी के मार्फत मुनि यशवंत कुमार जी के लिए कि तुम्हारे इस पत्र के संदर्भ में तुम मुझे ये जानकारियां, यानी 9 महीने बाद भी आचार्य प्रवर के दिमाग में वो चल रहा है। और भी उन्होंने कहीं और पता किया होगा और संतों से भी चर्चा की होगी, अभी भी कर रहे हैं। तो मुझे वाकई जो पूछा गया मैंने वाकई सारे जवाब भेज दिए। तो आचार्यों का सुझाव देना हमारा काम होता है, निर्णय हमारा काम नहीं होता है। और जब तक उस विषय पे कोई निर्णय नहीं हो जाए तब तक उस विषय को अपने तक या आचार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए। तो कई बार हो सकता है तो बहुश्रुत साधुओं से या आचार्यों से, अभी भी हम बालोत्रा में थे, कुछ हुआ, मैंने आचार्य प्रवर के पास में भेज दिया। मेरी धारणा यह है, उनकी धारणा यह है, संघ क्या धारणा रखता है, गुरुदेव ने मुझे वापिस समाहित कर दिया। तो समय पे ऐसी स्थिति आती, हालांकि मुझे तो पता ही था, धारणा यही है, लेकिन कोई मानने के लिए जब तैयार नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास एक ही है कि आचार्य प्रवर उस धारणा को स्पष्ट और कर दे। धारणा स्पष्ट थी, लेकिन हर व्यक्ति की बुद्धि, सोचने समझने की क्षमताएं अलग होती है। तो निवेदन कर दिया और निवेदन का मुझे उत्तर मिल गया। मैंने वापस जिन्होंने जिनसे संबंधित था उनको भेज दिया कि आचार्य प्रवर का ये उत्तर है, आप देखो। तो समय समय पर ऐसी स्थितियां घटित होती रहती है। तो गण की अखंडता के लिए ये जरूरी है कि हम उन चर्चाओं को कहाँ रखे, आचार्यों के पास रखे, बहुश्रुत या आचार्य जिनको कहे उनसे संबंधित मेरा तो काम करता रहता है। कई बार तत्वज्ञान के प्रश्न भी जाते रहते, कई उलझने आती रहती है, तो कई बार आचार्य प्रवर स्वयं समाहित कर लेते, कई बार वे संबंधित दिनेश कुमार स्वामी है तो उनके पास में भेज देते हैं और उनके मार्फत भी उत्तर आ जाते हैं। अपने यहाँ एक किताब चल रही है तुलसी ज्ञान गंगोत्री, और उसमें मुनि श्री दर्शन कुमार स्वामी ने खूब अच्छा प्रयास किया है, संकलन किया है। लेकिन छदमत से गलतियां कहीं भी हो सकती है, गलती होना स्वाभाविक है, तो एक त्रुटि रह गई और वो आम धारणा बनने लगी, आम धारणा। उससे संबंधित कोई दूसरी किताब मेरे सामने आई कि मेरा जिसको चेक करना है, इनका ठीक है, टाइम लगेगा, मेरे पास इतना ही टाइम रहता है, जिम्मेदारियां भी रहती है। तो उसमें एक ठोकरा था, मैंने कहा ये ठोकरा अभी तक संघ में प्रचलित नहीं है, इसलिए मैं इसको देखना उचित नहीं समझता हूँ, आप इसको साहित्य समिति के पास में भेज दें। उन्होंने कहा नहीं, साहित्य समिति के पास में जाएगा तो अटक जाएगा। मैंने कहा इसमें कई धारणा है, मुझे उचित नहीं लग रही है, और संघ के जो अभी तक है ही नहीं उस चीज को लिखना भी उचित नहीं है। फिर भी चर्चा की गई, उसमें एक गोल चल रहा था कि श्रावक में भांगा कितने, पता है आप लोगों के? 25वें गोल में भांगा कितने हैं? 49। और श्रावकों में भांगा कितने हैं? श्रावकों में भांगा कितने हैं? हमारे तत्व ज्ञान की बहनैया जो दोपहर की क्लास अटेंड करते हैं उनके सामने तो मैंने इस विषय को कुछ दिन पहले ही स्पष्ट किया था। तो उस किताब में जगह जगह आया है कि श्रावकों में भांगा 48, 49 का भांगा छोड़ के, क्योंकि 3 करण 3 योग से क्या काम कर सकते हैं? श्रावक कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि श्रावक 3 करण 3 योग से त्याग न कर सके। कुछ दिन पहले मोतीलाल जी की बेटी सरिता जी आई थी, उससे भी पहले हमारी चर्चा हुई थी इस विषय में, और अभी वो आई थी तो मुझे प्रश्न किया गया कि क्या एक श्रावक 3 करण और 3 योग से सामायिक कर सकता है क्या? 3 करण 3 योग से सामायिक कर सकता है क्या? तो मोतीलाल जी कह रहे थे कर सकते हैं। ऐसा है कि श्रावक कभी भी 3 करण 3 योग से सामायिक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 3 करण 3 योग से अगर सावध्य प्रवृत्ति के त्याग कर लेंगे तो संपूर्ण रूप से वो व्रती बन जाएगा, संपूर्ण रूप से व्रती बन जाएगा, यानी साधु बन जाएगा। श्रावक का नाम है व्रताव्रती। श्रावक का नाम क्या है? व्रताव्रती, संयमा संयमी। आप श्रावक संबोध को उठा के देख लो, आचार्य श्री ने पद्य बनाया हुआ है। तो जो व्रताव्रती है, संयमा संयमी है, वही श्रावक है। श्रावक में देश व्रत ही है, पूर्ण व्रत नहीं है। तो वैसी स्थिति में अगर संपूर्ण सावध्य योग के त्याग हो गए, संपूर्ण पापकारी प्रवृत्ति के त्याग हो गए, तो वो व्रती हो जाएगा। व्रती हो जाएगा तो वो साधु हो जाएगा, श्रावक नहीं रह सकता है। इसलिए श्रावक कभी भी 2 करण 3 योग से सामायिक कर सकता है। पालना हम 8 कोटि से कर रहे हैं, लेकिन त्याग 6 कोटि से ही हो रहे। 9 कोटि से श्रावक सामायिक अभी तक की धारणा यही है। उसमें एक अनुमोदना जो मन से है उसको छोड़ के बाकी की सारी पालना हो रही है, लेकिन त्याग हम 2 करूं नहीं, कराऊ नहीं, मन वचन काया, मन वचन काया। लेकिन मन से अनुमोदना हो रही है। अभी आप यहाँ पे सामायिक कर रहे हो, घर पे बहू खाना बना रही है और खाना सबके लिए बन रहा है, हमारी भी अनुमोदना साथ में जुड़ी हुई है, हम जाके खाएंगे। अभी हमारा बैंक बैलेंस बैंक में है, उसका भी ब्याज चल रहा है, हमारी अनुमोदना है। हम ये नहीं कहते इस समय मेरे सामायिक थे तो इस समय का हमारा ब्याज रुक जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और किसी के खेत है उसको तो आप रोक ही नहीं सकते हो। तो अनुमोदना मन की तो हमारी चालू रहती ही है, इससे तो साधु ही मुक्त हो सकता। तो अब 3 करण 3 योग से त्याग श्रावक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? श्रावक 3 करण 3 योग से त्याग कर सकता है, सावध्य योगों के, संपूर्ण सावध्य योग के नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए मांस अंडा खाऊं नहीं, खिलाऊं नहीं, खाते हुए की अनुमोदना करूं नहीं, मन से वचन से काया से, हो सकता है कि नहीं? पंचेंद्रिय जीव की हत्या करूं नहीं, कराऊं नहीं, करने वाली की अनुमोदना करूं नहीं, मन से वचन से काया से, हो सकता है कि नहीं? तो 3 करण से 3 योग से त्याग हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सावध्य योग के त्याग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए अब उसमें 48 मांगे श्रावक के 48 3 करण 3 योग से त्याग हो ही नहीं सकते, गलत कल्पना हो जाती है। और इसके कारण से एक तत्व के प्रति भी हमारी धारणा गलत बन जाती है, सम्यक्त्व खतरे में पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। इसलिए धारणाएं हमेशा, या तो हमें जानकारी नहीं है, हम कह दे मैंने इसके लिए जिन्होंने वो किताब निकालने की तैयारी कर रहे थे, हमने कहा ये तो धारणा ही गलत है, समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे। इतने उदाहरण देने के बाद फिर मैंने एक पत्र, मेरा तो सीधा काम है, आचार्य प्रभा हमारे गुरु है और वो जो समाधान दे कि हमारी धारणाएं कुछ भी नहीं है, मैंने आचार्य प्रवर के पास पत्र भेज दिया कि ये इसमें हमारी क्या धारणा। पत्र दिनेश कुमार स्वामी के पास चला गया और दिनेश कुमार स्वामी ने भगवती सूत्र के आगमों के प्रमाण सहित बता दिया कि श्रावक 3 करण 3 योग से त्याग कर सकता है। मैंने वो
जो आया था आगे भिजवा दिया, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, ये देख लो कि केंद्र से आया हुआ है और ये भगवती सूत्र के प्रमाण है। तो अनेक बार ऐसा होता है कि हमारी सोच, हमारी दृष्टि किसी की भी हो सकती है, क्योंकि छठमठ है, मेरी भी हो सकती है, अपनी अपनी धारणाएं कई बार नई उपज होती है। लेकिन जब तक संघीय परंपरा में वो कोई धारणा है तो हमें, जब तक आचार्य प्रवर उसकी कोई स्थापना नई नहीं कर देते हैं, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। गण की अखंडता के लिए आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखत में कहा है, जो गण में रहते हुए साधु साध्वियों में खंडता कर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती वह बहुल कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखित में उन्होंने लिखा है कि कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। स्वामी जी ने चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी को इसलिए गण से अलग किया कि वे जो साधु आचार्य के सम्मुख थे उन्हें विमुख करते थे। छिपे छिपे गण के साधु साधियों को फोड़ फोड़ कर अपना बना रहे थे और दलबंदी कर रहे थे। हमारा यह प्रसिद्ध सूत्र है, जिल्लो संयम ने पिल्लो। गण में भेद डालने वाले के लिए भगवान ने 10वें प्रायश्चित का विधान किया है तथा भिक्षु स्वामी ने कहा, जो गण के साधु साधियों में साधुपन कर दे, अपने आप में साधुपन कर दे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। 50 के निकट में उन्होंने कहा, जिसका मन साक्षी दे भली भांति साधुपन चलता जाने तथा गण में तथा अपने आप में साधुपन माने तो गण में रहे, किंतु वंचना पूर्वक गण में रहने का त्याग है। गण में जो साधु साध्य हो उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा शांत कलह की उदीरना न करे। इसलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, गण के किसी साधु साध्वी के प्रति अनास्था उपजे, शंका उपजे, वैसी बात करने का त्याग है। किसी ने दोष देखे तो तत्काल उसे जता दे तथा आचार्य को जता दे, किंतु उसका प्रचार न करे। दोषों को चुन चुन कर इकट्ठा न करे। जो जान पड़े उसे अवसर देख तुरंत जता दे। वह प्रायश्चित का भागी जो बहुत समय के बाद दोष बताए, मिनट एविनेट की चौपाई में उन्होंने कहा है। तो साधु साधुओं के लिए भी कहा गया कि कोई हो सकता है प्रमाद हो जाए, गलती हो जाए, गलती हो जाती है तो जिससे गलती हुई है उससे बात कर ले। और बात करने का तरीका भी क्या होना चाहिए, विनम्रता पूर्ण मधुरता के साथ उनको बता दे ऐसा हुआ या हो रहा है, और वो न माने तो आचार्य के पास में भी बात पहुंचाई जा सकती। बात अगर वही समाप्त हो जाती है, बात खत्म, और बात वहां समाप्त नहीं होती है तो फिर आचार्यों के पास में, और आचार्यों के पास पहुंचाने के बाद में हम लोग मुक्त हो जाए। आचार्य प्रवर संबंधित व्यक्ति को कुछ कहे ना कहे, कोई स्टेप ले नहीं ले, ये हमारा विषय नहीं है, ये अनुशासनता का विषय है कि उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो हमारा दायित्व जितना होता है उसे पूरा कर लेना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और आचार्य भिक्षु ने यह भी कि दोषों को चुन चुन के इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कोई दोष हो जाता है तो तत्काल से बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक लंबी लिस्ट बनाते जाए और एक समय के बाद जब मनमुटा हो जाए तो हमने ये किया, वो किया, वो किया। आचार्य भिक्षु कहते हैं कि अगर लंबे समय के बाद में कोई दोष बताता है तो वो स्वयं क्या है, दोषी है, क्योंकि उसने क्या किया, दोषों को इकट्ठा करने का एक तरह से अपराध किया है। उसकी दृष्टि ही काफी नकारात्मक थी और वो दोषों को इकट्ठा कर रहा था, तो वो स्वयं ही क्या है, दोषी। तो वैसी स्थिति में अगर हम लोग किसी के एक लिस्ट आचार्यों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो आचार्य प्रवर जो दोषी व्यक्ति है वो कह सकता है, क्या उस समय ये नहीं कह सकता था? तो उस समय पहले स्टेप तो क्या कि जिसने दोषों को चुन चुन के इकट्ठा किया है उसके ऊपर ही पहली अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। बाद में
दोषी से भी उस विषय में पूछना न पूछना आचार्यों की मर्जी हो सकती है। दोष देखे किन ही साध में तो कह जानो किन में एकन तोरे, जो न माने नहीं तो कहनो गुरु कने ते श्रावक से बुद्धिवन को सुविनित श्रावक कहवा। प्रायश्चित विराग ने शुद्ध करे किन न कहे औरा पासो रे, ते श्रावक गिरवा गंभीर से गिर बखानिया सासो। दूसरा धनी ने तो कहे नहीं, पुनरा गुरु ने किन न कहे जायो, और लोका आगे भक्तों फिरे किन्नरी परिचित किन्वित आयु अविनित श्रावक है। तो आचार्य भिक्षु श्रावकों के लिए कि विनीत श्रावक कौन होते हैं और अविनीत श्रावक क्या, कि कोई इससे किसी से दोष हो गया है तो जो दोष करने वाला है उससे बात करे, और लगता है कि वास्तव में दोष है तो प्रायश्चित लेके उसको शुद्ध कर ले, लेकिन इधर उधर चर्चा नहीं करे। जो इधर उधर चर्चा करता है वो स्वयं ही क्या है, दोषी है, और वह भगवान की दृष्टि में अविनीत श्रावक है, उसे विनीत श्रावक नहीं कहा गया। भगवान महावीर ने श्रावकों को माता पिता भी कहा है, तो सौत के समान भी कहा है, शत्रु के समान भी कहा है। जो दोषों को देखता है, इधर उधर चर्चा करता है, भगवान महावीर की दृष्टि के अंदर वह श्रावक नहीं है, अविनीत श्रावक है, और सौत और शत्रु के समान श्रावक है। और वह क्या है, वो खुद का ही क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है, अपने लिए ही दुर्गति का द्वार खोल रहा है। किसी साधु साध्वी की जाति आदि को लेकर ओछी जबान न कहे, आपस में मनमुटाव हो वैसा शब्द न करे, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न करे, तथा गण और गणी की गुण रूप वार्ता करे। कोई गण तथा गणी की उत्तर की बात करे, उसे टोक दे, और वह जो कहे उसे आचार्य को बता दे। कोई उत्तर की बात करता है और दूसरा उसको सुनता है, वे दोनों ही अविनीत है। भगवान महावीर के अनुसार या आचार्य भिक्षु के अनुसार कि किसी ने कोई गलती की और कोई चर्चा कर रहा है, चर्चा करने वाला तो अविनीत है ही है, लेकिन सुनने वाला भी वह कम दोषी नहीं है, वह भी अविनीत की गोटी के अंदर ही उनको रखा गया है। विनीत वह होता है जो आज्ञा को सर्वोपरि माने, जिन शासन में आज्ञा बनी आतो बांधी रे भगवंता पार, सौ सज्जन असज्जन बेला रहे, छांदो रहियो रे प्रभु वचन संभाल, बुद्धिवंता एकल संगठन कीजिए, चांदो रूया अभिन संजम नित्य, तो कुन चाले पर रही आज्ञा मारी, सब आप भला हुए एकला फिर बेला फिर रे बिखर जाए। भगवान ने कहा है, चाहिए हम नौधम शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। गयाचार्य ने इसे पुष्ट करते हुए लिखा है, नंदनवन भिक्षु घर में बतोरी है कि प्राण जाए कोई पग न खतोरी, कर माए जान जान को बेरी है कि दीपक मंदिर माए किशोरी, तालो करनो न बनो न सोबेरी है जी, वो तो नाक बिना मुखड़ो जिसोरी, भाग्य बड़े भिक्षु गण पायोरी है कि रत्न चिंतामन किन न ईश्वरी, गणपति को क्या ही गाड़ा रही होगी है जी, समुचित शासन माहे रसोरी। किंतु कोई साधु साध्वी योदादिवास आज्ञा और अनुशासन का पालन नहीं कर सकने पर अथवा अन्य किसी को किसी कारण से गण से अलग हो जाए अथवा किसी को अलग किया जाए, तो किसी साधु साध्वी का मन बनकर अपने साथ ले जाने का त्याग है। कोई आना चाहे तो भी उसे ले जाने का त्याग है। अंत मात्र भी एवं बात बोलने का त्याग है, और छिपे छिपे लोगों को शंकाशील बना गण के प्रति अनास्था उपजाने का त्याग है। तथा वस्त्र पात्र पुस्तक कन्या आदि गण के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाने का त्याग है। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे स्पष्ट करते हुए भिक्षु स्वामी ने लिखा है, गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति को साधु न समझा जाए, चार तीर्थ में न गिना जाए, साधु मान वंदना न की जाए, श्रावक श्राविकाएं भी इन मर्यादाओं के पालन में सजग रहे। भिक्षु स्वामी ने गण और गणी की
सुव्यवस्था के लिए मर्यादा की और उन्हें दीर्घ दृष्टि से देखा कि भविष्य में वर्तमान मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन आवश्यक हो सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जब कभी आचार्य आवश्यक समझे तो वे इन मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन करें और आवश्यक समझे तो कोई नई मर्यादा करें। पूर्व मर्यादाओं में परिवर्तन या संशोधन हो अथवा नई मर्यादाओं का निर्माण हो, उसे सब साधु साध्या स्वीकार करे। तो भिक्षु स्वामी ने उस समय जैसा उनको लगा मर्यादाओं का निर्माण कर लिया, लेकिन भिक्षु स्वामी उत्पत्तिया बुद्धि के धनी थे, दूरदृष्टा थे, तो उन्होंने भावी आचार्यों को स्वतंत्र रखा कि इन मर्यादाओं का पालन ही अनिवार्य नहीं है, ये मैंने वर्तमान अपेक्षा से बनाई है। भविष्य में अगर लगे कि इस मर्यादा की अभी कोई अपेक्षा नहीं है तो आने वाला आचार्य उस मर्यादा को हटाने का अधिकारी है, नई बनाने का भी अधिकारी है, उसमें संशोधन यानी कि परिवर्तन करने का भी अधिकारी है। और जो आचार्य ने उस समय तत्कालीन आचार्य ने जो भी मर्यादाएं बनाई हैं, सब साधु साध्या यही माने कि ये मर्यादा आचार्य भिक्षु के द्वारा, क्योंकि उनकी आज्ञा में भी हुई है, उस आज्ञा के आधार पे वो मर्यादाएं बनाने का आचार्य आज्ञा है, तो वह आचार्य भिक्षु की आज्ञा को ही मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करे और आचार्यों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करे कि उस जमाने में तो ये होता था, वर्तमान में ये हो रहा है। और आचार्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को देखते हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर मर्यादाओं का निर्माण करते हैं। हमारी सोच कम हो सकती है कि हम उनकी सोच तक नहीं पहुंचते। आचार्य तो महान पुण्यशाली आदमी और उनकी बुद्धि, उनकी दूरदर्शिता बहुत दूर तक होती है। तो जहाँ हमारी बुद्धि की सीमाएं खत्म होती है, वहाँ महापुरुषों की बुद्धि वहां से तो चालू होती है। इसलिए हमें अपनी सोच को इधर उधर नहीं करना चाहिए। आचार्य तुलसी ने तेरापन धर्म संघ में कहे तो आमूल चूल परिवर्तन करने में काफी प्रयास किया और आज लगता है कि आचार्य तुलसी ने जो किया वास्तव में बहुत सटीक था। अगर ये नहीं करते तो ये उचित भी नहीं था। तो हमें बाद में समझ में आता है कि आचार्य, लेकिन वे दूरदर्शिता के साथ नियमों की पालना करवाते हैं। इसलिए आचार्यों के ऊपर भी हमारा कोई अंगुली निर्देश नहीं होना चाहिए, कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। समय काफी हो गया है और व्याचार्य ने इन मर्यादाओं के अंदर चर्चा की एक ढाल लिखी है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग साधु साध्य अनेक अनेक क्षेत्रों में जाते हैं और अनेक अनेक व्यक्तियों से संपर्क भी होता है और संपर्क करना भी पड़ता है, लेकिन संपर्क की हमारी सीमा बनी रहे। हम उनके साथ स्नेह परिचय नहीं करें। हमारा उद्देश्य केवल उनको सेवा कराना इसलिए कि उनकी भी आत्मा का कल्याण हो, हम उन्हें धर्म के मार्ग पर पहुंचा सके, बढ़ा सके, इस दृष्टि से ही उनसे संपर्क रखना चाहिए। मोहवश नहीं, आसक्तिवश उनके साथ में संपर्क नहीं रखना चाहिए। निद्रा, हास्य, विकथा ये साधना के विघ्न है, इसलिए नींद को बहुमान न दे, हास्य और विकथा का वर्जन करे तथा ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा को धारित करे। आगम में कहा गया है, निद्दम से न बहुमन्यजा तम पहासम विवज्जये निहो कहाई न रवे सज्जायम्मी रवो सया। सज्जाय सज्जान रहस्य कायनो अपाव भावश्च तवे रहस्य विशुद्धि जंसी मलम पूरे करम समेरियम रूप मलम व जोवेनो। महाव्रतो समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है और समनों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है, तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता है वह न आचार्य की आराधना करता है और न वह लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आर्यम आराई समनयाविकारिषु वीरता विनम पूयन्ति ज्ञान जानन्ति कारितम। आर्यम नाराई समनयाविकारिषु विहत्ता विन गृहन्ति ज्ञान जानन्ति कारितम। मनोगयम वक्तगयम जानितायस्त तम परिवृत्त वायाय तम मुनातु वाये। इसलिए विनित साधु साध्या, आज्ञा, मर्यादा
आचार्य और दान और धर्म की सम्यक आराधना करे और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करे। अब कुछ घोष है। आनम शरणम आराहिष्यामि मेरम सम्मम पालहिष्यामि आर्यम सम्मम आराहिष्यामि गणम सम्मम अनुगमिष्यामि धम्मम न कया वितयिष्यामि आनम शरणं गच्छामि नेरम शरणं गच्छामि आर्यम शरणं गच्छामि गणम शरणं गच्छामि धम्मम शरणं गच्छामि। अब एक लेख पत्र है, उसका हम लोग पाठ कर रहे हैं और श्रावक निष्ठा पत्र के लिए देख लो कोई हो। मैं सभी बच्चों प्राप्त कर रहा हूँ भारी माला की पूर्वता के वर्तमान आते श्री मधुर समझ द्वारा उत्तर मलराई दोनों में लोग करने वाले साधु साधु को भगवान महावीर के साधु साधु रखने वालों को कईयों मार्ग निकलूंगा दलबंदी नहीं दूंगा आपके बारे में नहीं आपके तक किसी भी अंतवाद से भी अवर्णवाद नहीं बनूँ किसी भी साधु का विरोध करने आचार्य को करूँगा सिद्धांत मर्यादा परंपरा किसी भी विवादात करने से आप द्वारा किए गए गण से बहिष्कृत के लिए उम्मीदवार आपके उत्तराधिकारी का पंच पदों की साक्षी सबके उल्लंघन का प्रत्याकरण तो मैंने एक आत्मसत्ता विवेक संकोच आवेश का प्रभाव शीघ्र रमणीय संत 2081 सावन 14 रिकॉर्ड। बोल दो मैं कब तक पहले एक बार है ना। हाँ सत्याचार करवा देता हूँ। आज का एक दिवसीय त्याग आलू बुखारा खाने का त्याग है और आज 14 है और वो औसत का दिन है आज। तो अधिकतम भाई बहन जिनके उपवास है वे औसत करने का अधिकतम प्रयास करें और आज के उपवास के प्रत्याचार उपवास के खड़े खड़े देव गुरु धर्म की साक्षी सुनो। कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याचार आप लोग ज्ञान एकासन नहीं ज्ञान एकासन करना है। ज्ञान एकासन करना हो तो खड़े खड़े देव गुरु धर्म की साक्षी सुन एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है और रात को चारों आहार के त्याग है। और कोई बड़ी तपस्या किसी को भटकना हो देवराज संगीता मेहता और भगवत कल की बारी है। आज की है और रंजना करेगा और कल पुलिस की है नाम। हाँ नहीं नाम तो महिला मंडल नाम और नहीं आए हुए हैं। आज का नाम बोल दो। आज का तो है आज का डॉक्टर मोहनलाल जी अनिल कुमार जी मोहनलाल जी अनिल कुमार जी चले यहाँ पर कल आया हुआ नहीं है। ठीक आ जाएगा तो कल सूचना कर देंगे। किसका है आज का? हाँ तो उनका 1 से 4 ही होगा। तो कैसे पूरा है कि अधूरा है? हाँ तो पूरा ही कर रहे होंगे शायद। संभव है आपकी
हाँ, कल के लिए अगर कोई किसी का नाम हो तो लिखवा सकते हैं। और श्रावक निष्ठा पत्र खड़े खड़े, और उसके बाद मंगल पाठ की साथ नहीं करा। मैं बोलूँगा आप दोहराएंगे नहीं। मैं तेरा मन भरत शास्त्र का मैं चाहूँ, इसका मुझे गौरव है। मैं इसके जीवन विकास का तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलम्बन मानता हूँ। अतः अपना एक दायित्व निर्वाह तथा आत्म पूर्ति के लिए मैं इस संदर्भ को स्वीकार करता हूँ। अब मैं बोलूँगा आप दोहराएंगे। मैं आचार्य की मर्यादा मेरा मन राजस्थान तथा अपना के समर्पित रहूंगा। मैं धर्म के लिए सतत जागरूक रहूंगा। सरस्वती को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन समर्थ के धर्म से मुक्त धारणों को नहीं दूंगा। मैं आचार्य की आज्ञा से प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। आचार्य आदि की को जताऊंगा। मैं उनके परिवार को साय 7 से 8 बजे के बीच समाई करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं शिक्षा के सारों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कन्नड़ मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली कन्नड़ लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरंते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली कन्नड़म धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनाम गुण गोलक समरण क्या करे अटन क्या काम करे। गाड़ी नौकार स्कूल का पाए उठेला रोड माफी जाए नौकार स्कूल है। नौकार स्कूल रोड में छोड़ में हम पर जाए गाड़ी हम थोड़ा सा नौकार स्कूल मतलब ऑन ये पॉजिटिव है और वो कोई ज्यादा दूर नहीं है। हमें तो पैदल चले ना नहीं थोड़ा ज्यादा नहीं है 2 मीटर तो 2-4 मीटर पैदल नौका स्कूल में आप जाओ तो नहीं आप तो आ रही हो ना कोई
तैयारी और काम चल रहा है कुछ हो रहा है मलिदा कराया तो वो आगे और आगे मतलब क्या दोनों को आगे भी चलो सरकारी स्कूल अगर तो मैं लेकिन तो आप नहीं है और गाड़ी आ गई मैं